हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पीके मौर्य आप सभी का वेलकम। हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इमो ऐप की आईडी डिलीट करना। अगर आप किसी भी रीजन से इमो ऐप की आईडी डिलीट करना चाहते हो, अगर आप ऐप को अनइंस्टॉल भी करना चाहते हो, अगर आप इस ऐप को यूज नहीं करना चाहते हो इमो ऐप को, तो हमेशा ध्यान रखना कोई भी ऐप हो उसकी पहले तो आईडी डिलीट करना है। उसके बाद में जो भी आपने परमिशन दे रखी है तो वो परमिशन भी वापस लेना है। उसके बाद में ही किसी भी ऐप को डिलीट करना है हमेशा के लिए। अगर आप हमेशा के लिए डिलीट नहीं करना चाहते हो, एक दो दिन में फिर से आप इंस्टॉल करना चाहते हो, फिर तुरंत आपको इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है तो परमिशन वापस लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप किसी भी ऐप को परमानेंटली यूज नहीं करना चाहते हो तो ध्यान रखना अपना पहले तो उस ऐप का अकाउंट जो है अकाउंट को आपको डिलीट करना है। उसके बाद में अपने जो भी उस ऐप में परमिशन दे रखी है उन परमिशन को वापस लेना है। तो चलिए आपको बताते हैं अकाउंट डिलीट करना। इमो ऐप का अकाउंट डिलीट करने के लिए आपको इमो ऐप को ओपन करना है। इमो ऐप को ओपन करने के बाद में आप चाहे किसी भी ऑप्शन में हो, आपको आना है प्रोफाइल वाले ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ पे ऊपर को ऑप्शन देखने को मिलते हैं चारों ऑप्शन में से एक प्रोफाइल का ऑप्शन है लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में ऊपर को प्रोफाइल वाला ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जिस फोन नंबर से आपने आईडी क्रिएट की होगी वो आपको फोन नंबर देखने को मिलेगा और आपको तीसरा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सेटिंग का। तो आपको सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है अगला ऑप्शन सेलेक्ट करना है अकाउंट एंड सिक्योरिटी वाला। अकाउंट एंड सिक्योरिटी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही अकाउंट एंड सिक्योरिटी के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है सबसे नीचे को आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डिलीट इमो अकाउंट। सबसे नीचे को जो डिलीट इमो अकाउंट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप डिलीट इमो अकाउंट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है एक वार्निंग आती है। डिलीट करने से पहले यहाँ पर बताया गया है कि आफ्टर डिलीटिंग योर अकाउंट द फॉलोइंग डाटा विल बी परमानेंटली डिलीटेड एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड। जो आपका डाटा है वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा, जैसे आपकी चैट हिस्ट्री हो गई एंड कंटेक्ट लिस्ट में जो भी आपके फ्रेंड हैं, ग्रुप हैं, वो सब डिलीट हो जाएगा। आपके जो भी असेट्स, वर्चुअल असेट्स हैं, जैसे डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया, बीन्स हो गया एंड जो भी मेटल वगैरह होंगे वो सब डिलीट हो जाएंगे। और आपने इमो ऐप में जितना भी रिचार्ज किया होगा वो सारा डाटा, आपका प्रीमियम जो भी डाटा होगा आपका रिचार्ज किया हुआ, वो भी सब क्लियर कर दिया जाएगा और ये अकाउंट रिकवर नहीं होगा। बाकी जितनी भी चीजें हैं वो चीजें रिकवर नहीं होंगी। इसीलिए पहले से वार्निंग देता है, आप समझ लीजिए। फिर भी अगर डिलीट करना चाहते हो तो अप्लाई टू डिलीट पर क्लिक कीजिए। तो ठीक है, फिर भी हमको डिलीट करना है। हमने अभी आईडी डिलीट करने से पहले मतलब क्रिएट की थी, अब आपको दिखाने के लिए, डिलीट करके दिखाने के लिए हम डिलीट कर रहे हैं केवल। हमने अभी रिचार्ज वगैरह इसमें नहीं किया है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम आईडी, अगर आपको कोई दिक्कत हो वो आप देख सकते हो। डिलीट अगर फिर भी करना है तो डिलीट पर क्लिक करना है। अप्लाई टू डिलीट पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम अप्लाई टू डिलीट पर क्लिक करते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं। आगे यहाँ पर जो है रीजन सेलेक्ट करने के लिए आता है। रीजन यहाँ पे बहुत सारे दे रखे हैं। पहला रीजन है कि आप अनदर मतलब किसी अदर अकाउंट को लॉगिन करना चाहते हो, या फिर अपने फोन नंबर को चेंज करना चाहते हो, या फिर फोन ही चेंज करना चाहते हो, या फिर आपका अकाउंट हैक हो गया है, या फिर आपको किसी ने इस ऐप में हरासमेंट किया है, किसी ने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है जिससे आपको दुख हुआ है, आप इस ऐप की आईडी ही डिलीट जिस वजह से कर रहे हो। और उसके अलावा है यहाँ पर फोन, या फिर आपके फोन का जो स्टोरेज है वो कम पड़ रहा है इसलिए आपको आप आईडी डिलीट कर रहे हो, को डिलीट कर रहे हो, या फिर आप नोटिफिकेशन से परेशान होके इस आईडी डिलीट कर रहे हो, या फिर आप ऐड से परेशान होके इस ऐप को डिलीट कर रहे हो, या फिर कोई अदर रीजन है। तो अगर इनमें से हम नोटिफिकेशन वाला या फिर कोई और रीजन सेलेक्ट, अगर नोटिफिकेशन वाला सेलेक्ट करेंगे तो हो सकता है ये नोटिफिकेशन बंद करने के लिए फेंक दे आईडी डिलीट करने की बजाय। तो हम अदर रीजन को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारा इनमें से कोई रीजन नहीं है। हम केवल दूसरा अकाउंट बनाने के लिए, आपको दिखाने के लिए अकाउंट डिलीट कर रहे हैं। तो अदर रीजन पर क्लिक करेंगे। अदर रीजन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है रीजन टाइप करने के लिए आता है कि ऐसा कौन सा रीजन है जिस वजह से आप आईडी को डिलीट करना चाहते हो, और उस रीजन को टाइप कर दीजिए ताकि हम अपने ऐप में उस चीज को सुधार कर सकें, उस चीज को इम्प्रूव कर सकें। तो इम्प्रूवमेंट के लिए ये पूछते हैं रीजन, फिर भी आप रीजन टाइप कर सकते हो, नहीं तो वैसे भी आगे बढ़ सकते हैं बिना टाइप किए हुए। तो हम टाइप कर देते हैं। मैंने कहा है कि मैं दूसरा न्यू अकाउंट क्रिएट करना चाहता हूं।
और उसके बाद में टाइप करने के बाद में नेक्स्ट वाला जो ऊपर को राइट साइड में एरो दिख रहा है उस पर क्लिक करते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर फोन नंबर डालने के लिए आता है, वो फोन नंबर डालना है जिससे आपका अकाउंट बना है, जो अकाउंट आप डिलीट करना चाहते हो। तो हमने आपको बताया था, प्रोफाइल पर क्लिक करके दिखाया था हमारे अकाउंट पर कौन सा फोन नंबर लगा है, कौन से नंबर से हमने अकाउंट बनाया है, तो वो वाला फोन नंबर हमने आपको दिखाया था। वही अब यहाँ पर हम अपना फोन नंबर डालेंगे जिससे हमारा अकाउंट बना है, जो अकाउंट हम डिलीट करना चाहते हैं। तो हमने नंबर डाल दिया है। नंबर डालने के बाद में जो है नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो जो है यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोटिस आता है। इस इम्पोर्टेंट नोटिस में भी यही बताया गया है कि ये चीजें आपकी रिकवर नहीं होगी। यहाँ पे दिया गया डिलीटिंग एन ईमो अकाउंट इज एन अनरिकवरेबल ऑपरेशन, प्लीज बी अवेयर ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पहला है कि योर प्रोफाइल इंफॉर्मेशन विल बी क्लियर्ड एंड कैन नॉट बी रिस्टोर्ड, इंक्लूडिंग अवतार हो गया, निकनेम हो गया, एंड जो भी चीजें आपकी प्रोफाइल की हैं वो डिलीट की जाएंगी, रिस्टोर नहीं होगी। एंड यहाँ पर सेकंड पॉइंट में बताया गया है आपकी कांटेक्ट लिस्ट में जो भी लोग होंगे, आपके फ्रेंड होंगे, वो सब क्लियर हो जाएंगे, उनको रिस्टोर नहीं किया जा सकता है। जो भी यहाँ पे डाटा दिया गया है वो आप रिस्टोर नहीं कर सकते। मान लो जो भी चीजें है आपकी आईडी में वो सब क्लियर हो जाएगा। यू विल एल्सो ऑटोमेटिकली एग्जिट ग्रुप, जिन भी ग्रुप में आप ज्वाइनेड हो उनमें से आप ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाओगे, अपने आप निकल जाओगे आईडी के डिलीट करने से। और तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि योर फ्रेंड विल नॉट बी एबल टू फाइंड यू, आपके फ्रेंड आपको ईमो ऐप के थ्रू ढूंढ नहीं पाएंगे, आपको सर्च नहीं कर पाएंगे, आपको ना ही कोई मैसेज कर सकते हैं और ना ही कोई कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल आपका कांटेक्ट खत्म हो जाएगा आईडी डिलीट करने के बाद में। योर चैट हिस्ट्री और फाइल्स विल बी क्लियर्ड, कैन नॉट बी रिस्टोर्ड, आपकी जो भी चैट हिस्ट्री है, फाइल है, वो सब डिलीट हो जाएगा, आप रिस्टोर नहीं कर सकते हो। उसके बाद में पांचवें पॉइंट में बताया गया है कि जो आपके वर्चुअल असेट्स हैं इन योर अकाउंट में, आपके अकाउंट में जो भी वर्चुअल असेट्स हैं सच है जैसे डायमंड हो गया, गोल्डन हो गए, विंस हो गए, मेडल हो गए एंड नोबेल रैंक्स हो गई, जो भी आपका डाटा है, विंस, गोल्ड, डायमंड होते हैं, मेडल होते हैं और बेज होते हैं, वो सब आपके क्लियर हो जाएंगी। जो भी आपने जो भी अपनी आईडी पर मेहनत की वो सब क्लियर हो जाएगी। विल बी क्लियर्ड, कैन नॉट बी रिकवर्ड, रिकवर नहीं हो सकती है डिलीट होने के बाद में। एंड छठे पॉइंट में बताया गया है कि आप डिलीट करने के बाद में अकाउंट विल नॉट रिमूव यू फ्रॉम द ब्लॉक लिस्ट अकाउंट। ब्लॉक लिस्ट से आप रिमूव नहीं कर सकते, ये बताया गया है। इंपॉर्टेंट नोटिस को रीड करने के बाद में भी अगर आपको लगता है कि हाँ अकाउंट डिलीट ही हमको करना है तो एग्री एंड डिलीट अकाउंट पर क्लिक करना है। एग्री एंड डिलीट अकाउंट पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक पॉपअप आएगा कंफर्मेशन के लिए, कंफर्म करने के लिए आएगा कि वाकई में आप अकाउंट डिलीट करना चाहते हो, क्या आप श्योर हो, इतना जानने के बाद में भी आप अपना अकाउंट डिलीट करना चाहते हो। तो हाँ हम श्योर हैं, अपना अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं, तो फिर से डिलीट पर क्लिक करना है। डिलीट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो जो है हमारी आईडी डिलीट हो चुकी है। डिलीट होने के बाद में दिखा रहा है योर अकाउंट हैज बीन डिलीटेड, आपका अकाउंट जो है डिलीट हो चुका है। और फिर से आईडी क्रिएट करने के लिए यहाँ पर कॉल्स वेरिफिकेशन के लिए परमिशन दीजिए, तो हमने डिसएग्री कर दिया। आप चाहो तो एग्री कर सकते हो, फिर से अकाउंट क्रिएट करने डिसएग्री कर दिया। डिसएग्री करने के बाद में हमारी आईडी जो है फाइनली आप देख सकते हो डिलीट हो चुकी है। और यहाँ पर न्यू आईडी क्रिएट करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आईडी क्रिएट करने के लिए केवल वन मेथड है, फोन नंबर का। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आईडी क्रिएट करने को लेकर। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था कि अगर आप परमानेंटली अगर ऐप को ही अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, ऐप को ही डिलीट करना चाहते हैं, तो पहले आईडी को डिलीट करना है। आईडी को डिलीट करने के बाद में अगर आपको ऐप अनइंस्टॉल करना है तो उसके लिए परमिशंस को भी वापस लेना है। परमिशन वापस लेने के लिए आपको ईमो ऐप के ऊपर थोड़ा देर क्लिक करके रखना है, होल्ड करके रखना है, टैप करके रखना है। तो होल्ड करके जैसे हम रखते हैं तो यहाँ पर ये ऑप्शन और खुल के आते हैं। यहाँ पर आता है ऐप इन्फो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐप इन्फो वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको देखने को मिलेगा परमिशंस का ऑप्शन, ऊपर नीचे देख लेना है तो परमिशंस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। परमिशंस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप परमिशंस के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दिखा देगा नॉट अलाउड में कौन सी परमिशन पड़ी हुई है और अलाउड में कौन सी परमिशन पड़ी हुई है। तो आपको अलाउड में जो भी परमिशन पड़ी है उनको नॉट अलाउड करना है। नॉट अलाउड करने के लिए सबसे पहले देख सकते हो ऊपर को ही अलाउड में दो परमिशन है, कैमरा है और माइक्रोफोन है। तो इनको नॉट अलाउड करने के लिए
हम कैमरा वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। कैमरा वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है ऑप्शन दे रखे हैं, और यहाँ पे जो है लास्ट वाला जो ऑप्शन है डोंट अलाउ पर क्लिक करना, उसके बाद में बैक करना है। डोंट अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में जैसे हम बैक करते हैं तो देख सकते हो कैमरा वाली परमिशन जो थी वो नॉट अलाउड में पहुंच गई, अलाउड में थी नॉट अलाउड में पहुंच चुकी है, और माइक्रोफोन अलाउड में अभी भी है। तो इस पर माइक्रोफोन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही माइक्रोफोन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर तीसरा ऑप्शन दे रखा है डोंट अलाउ का, डोंट अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद डोंट अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में जो है बैक आना है, बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देख सकते हो अभी जो है अलाउड में नो परमिशन, कोई परमिशन नहीं है, नो परमिशन अलाउड, कोई परमिशन अलाउड नहीं है। उसके बाद में सबसे नीचे को आना है, सबसे नीचे को आओगे तो यहाँ पर जो है पॉज एप एक्टिविटी इफ अनयूज्ड एक्टिविटी जो भी है उनको रोकने के लिए इस ऑप्शन को है बंद कर देना है। अनयूज्ड एक्टिविटी वाला ऑप्शन इनेबल है, इसको डिसेबल कर देना है। डिसेबल करने के बाद में ही अब जो है आप ऐप को अनइंस्टॉल कर सकती हो। अब आपका फोन हैक होने का कोई रिस्क नहीं है, कोई भी खतरा नहीं है। कोई भी ऐप अगर आप परमानेंट डिलीट करना चाहते हो तो याद रखना उसमें जो भी आपने अकाउंट क्रिएट किया है अकाउंट को पहले डिलीट करना है, उसके बाद में अपनी परमिशंस को वापस लेना है। परमिशंस को वापस लेने के बाद में ही ऐप को अनइंस्टॉल करना है। अगर आप ऐप को अनइंस्टॉल कर देते हो, ऐप अनइंस्टॉल करने से परमिशन वापस नहीं होती है और ना ही आपका अकाउंट डिलीट होता है। ये चीजें ध्यान रखना, पहले अकाउंट डिलीट करना है, परमिशन वापस लेना, उसके बाद में अनइंस्टॉल करना है। अगर अनइंस्टॉल आपको करना है तो यहाँ पे अनइंस्टॉल पर क्लिक करना है बैक आने के बाद में, और उसके बाद में ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही ओके पर क्लिक करोगे तो आपका ऐप फाइनली हमेशा के लिए अनइंस्टॉल हो जाएगा। तुमको अनइंस्टॉल नहीं करना है, हमने आपको पूरा प्रोसेस दिखा दिया है। फाइनली आई होप हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो, तनिक भी हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर कर दीजिए उनके पास जो इमो ऐप को यूज करते हैं, एंड कमेंट करके बताना अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर आना चाहिए। तो फिर मिलेंगे एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।